आप देख रहे हैं सलाम दक्कन, मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं। केरल में फिलहाल बारिश रुकी हुई है। सैलाब का कहर झेल रहे केरल में अब पानी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। एक तो केरल के मुतासरा लोगों का घर बार सब कुछ तबाह हो गया है, और दूसरे सैलाब के बाद बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं। हालांकि इमदाद और राहत रसानी का काम जारी है, लेकिन लोगों की इमदाद के लिए जितना भी कुछ हो रहा है उससे कहीं ज्यादा किए जाने की जरूरत है। तो ये हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। केरल में राहत रसानी का काम तेज हुआ है और इसको लेकर के अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी उतर भी रहा है। बारिश रुकी हुई, जिससे कि राहत रसानी का काम करने में कुछ आसानी हुई है। तो ये पानी उतर रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तो केरल में मुतासरा लोगों का घर बार सब कुछ तबाह हो गया है, दूसरा सैलाब के बाद बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं और राहत रसानी का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन लोगों की इमदाद के लिए जितना भी कुछ हो रहा है उससे कहीं ज्यादा किए जाने की जरूरत है और ज्यादा खुलकर हाथ बढ़ाने की जरूरत है और ताउन की जरूरत है। सरकारी सतह पर तो है ही, लेकिन समाजी सतह पर भी इस वक्त बेहद लोगों को मदद की जरूरत है। बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है, लोग परेशान हैं और उनके लिए सेंट्रल एजेंसीज और साथ में इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो लोग यहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं और राहत में लगे हुए हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री के अल्फोंस हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी, आपने क्या देखा? हमारा रिलीफ कैंप्स में 10 लाख लोग हैं और उसको सारा रहने के लिए और खाने के लिए सारा तो गवर्नमेंट तो अरेंज किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अरेंज किया है, गवर्नमेंट अरेंज किया है। और अभी तो पानी तो थोड़ा नीचे गया है, इसलिए तो लेकिन तो प्रॉब्लम है उसका घर में वापस आने का स्थिति नहीं है। उधर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसको सारा साफ करना है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को रीएस्टैब्लिश करना है, पीने का पानी मिलना है, सारा प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से आप सेंटर की तरफ से किस तरह से इसको स्टेट गवर्नमेंट को आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ताकि रिस्टोर किया जा सके सारी चीजों? जो कुछ चीफ मिनिस्टर को डिमांड किया है सेंटर से, प्राइम मिनिस्टर इधर आया था और सारा दिया है। प्राइम मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर भी बहुत खुश है। जो कुछ हम डिमांड किया है उसका ज्यादा भी मिल गया सेंटर से। ये पैरामिलिट्री फोर्स सारा उधर में एनडीआरएफ है और मिलिट्री फोर्स सारा, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सारा इधर में है। इतना अच्छा काम किया है। बट इसके ज्यादा तो फिशरमैन है ना, वो फिशरमैन इतना हीरोस है हमारा। 600 बोट उसका इधर में था, इतना रेस्क्यू ऑपरेशंस किया है। आज तो हम इस एरिया में अभी तो कोई डेंजर में नहीं है, बट लेकिन तो ये 10 लाख लोग कैसे वापस जाएंगे वो तो बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ ही जब पानी नीचे अब जा रहा है लेवल, तो अब सर एक प्रॉब्लम आ रहा है मेडिकल फैसिलिटीज की। मेडिकल फैसिलिटीज की क्या स्थिति है? क्योंकि पूरे केरल में मेडिकल उस तरीके से नहीं है सर जितना होना चाहिए। तो ऐसे इसको हमारा मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल सारा बहुत अच्छा है। हम दो स्पेशलाइज्ड टीम को सारा रिलीफ कैंप में हम डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और सारा मेडिसिन है। मेडिसिन का कुछ शॉर्टेज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी तो कल 50 टन मेडिसिन तो इधर भेजा है। मेडिसिन का कुछ शॉर्टेज नहीं है। डॉक्टर्स को अच्छा काम कर रहा है। ये थे के अल्फोंस, टूरिज्म मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बता रहे थे कि किस तरीके से केरल में इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को इस मदद ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन जयदीप के साथ संतोष कुमार, जी मीडिया, चेंगनूर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर केरला से जुड़ गए हैं। जयपाल शर्मा हमारे साथ हैं और संतोष कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा जुड़ रहे हैं, बराह रास्त जुड़ रहे हैं। आइए उनसे ग्राउंड जीरो में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जयपाल, सबसे पहला सवाल आपसे है, क्योंकि अब बारिश ने कुछ राहत दी है, काम में तेजी आई है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं अगर हम कल से आज तक की बात करते हैं तो? जी देखिए, बिल्कुल 3 दिनों से लगभग केरल के पूरे केरल के अंदर में कहीं भी जोरदार बारिश की खबर नहीं है। रह रह करके फुहारें आती हैं, लेकिन उसके बाद धूप खिल जाती है जी। इससे राहत ये मिली है कि जिन इलाकों के अंदर में पानी है, जहां पर 10 फुट पानी था या 15 फुट पानी था, वो पानी अब कम होना शुरू हुआ है। लेकिन इसके साथ ही लोग अब अपने अपने घरों की तरफ जा करके देखना चाहते हैं कि दरअसल वहाँ क्या हो रहा है। कुछ ऐसे भी मकान है जहां पर अब पानी जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, घरों के अंदर से निकल गया है
उन घरों की हालत वाकई बहुत ख़राब है, क्योंकि जब आप उन घरों के अंदर में घुसते हैं तो आपको पता चलता है कि लगभग 3 से 4 फीट मिट्टी के ढेर वहाँ पर जमा है। घर का जो सामान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उन सामानों के अंदर में ना सिर्फ उनके ज़रूरी कागजात हैं, उनके जेवरात हैं, उनके जो फर्नीचर हैं, वो सब कुछ। पानी की पाइप जो है वो पूरी तरह से जाम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर रही है। कुछ मकान हमें ऐसे मिले जो कि पूरी तरह से जड़ से उखड़ से गए हैं। तो कुल मिलाकर के जब लोग इस हालत को देखते हैं अपने घरों की, तो उनकी आंखों से आंसू ही निकलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने इतने दिनों में अर्जित किया था वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है जो हम रिलीफ कैंपों की चर्चा करें। इस वक्त कल अगर हम मुख्यमंत्री के दिए गए आंकड़ों को, 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है, लगभग 5,000 से ज़्यादा रिलीफ कैंपों के अंदर में मौजूद हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खाना देना, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उनके ज़रूरत का सामान देना, और ख़ास करके दवाइयाँ जो बहुत अहम हो जाती हैं इस मौके पर, उनको उपलब्ध करवाना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकारी एजेंसी और एनजीओज़ की तरफ से और अब तो कई राज्यों की तरफ से भी अनुदान आने लगे हैं, रिलीफ मटेरियल मिलने लगे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं लग रहे। बिल्कुल, वो काफ़ी नहीं लग रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सीपीआईएम के कारकुन भी आप देख रहे हैं और उनके लीडरान भी अब सड़कों पर आए हैं और वो लोगों से कलेक्शन कर रहे हैं। मेरे साथ संतोष कुमार भी हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष, आप इस वक्त केरल के किस इलाके में पहुंच चुके हैं? लगातार आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस वक्त आप किस इलाके में हैं और वहां से क्या अपडेट है? देखिए, मैं अभी इस वक्त चेंगनूर में हूं। चेंगनूर वही इलाका है जो पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था। यहां पर यह सड़क मार्ग से पूरी तरह से कट गया था, जिसकी वजह से एयरफोर्स के चॉपर ही यहां के लिए एक तरीके से भगवान का रूप का काम कर रहे थे। चॉपर से जो भी राहत सामग्री यहां से दूसरे इलाकों में, जिन इलाकों में लोग फंसे हुए थे, उन इलाकों में भेजा जा रहा है। तो यहाँ अब जब पानी का लेवल नीचे गिरना शुरू हुआ है, तो फिर यहाँ अब दूसरे तरीके से जो परेशानी है वो आ खड़ी हुई है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, चाहे आप इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, या फिर यहाँ जो लोकल लोग हैं एनजीओ की बात करें। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, वहाँ एक आरएसएस का एक कलेक्शन सेंटर है, और आरएसएस के इस कलेक्शन सेंटर में इस तरीके से पूरे केरल में आपको हर जगह पर दिखाई पड़ेगा, जहाँ जहाँ भी है। और इस जो कलेक्शन सेंटर है चेंगनूरू का, इस कलेक्शन सेंटर में लगभग 200 कार्यकर्ता यहाँ आरएसएस के ये यहाँ पर आसपास के इलाके में रेस्क्यू करा रहे हैं, लोगों में रिलीफ मटेरियल की बांटे जा रहे हैं। और साथ ही 5,000 स्वयंसेवक इस इलाके में, खासकर ये जो हाईली वर्स्ट अफेक्टेड इलाका था, इस एक यहां से कलेक्शन सेंटर से सब कलेक्शन सेंटर में जा रहा है पूरा रिलीफ मटेरियल, और वहां से फिर पंचायत लेवल तक जा रहा है। पंचायत लेवल से एक एक गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें कोशिश की जा रही है इन लोगों से की तरफ से कि आखिरी आदमी को भी मिले उन राहत मटेरियल। हमारे साथ ये प्रचार प्रमुख हैं इस इलाके के। आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग रिलीफ मटेरियल पहुंचा रहे हैं? अभी इधर अगस्त 15 तारीख में प्रलय हुआ था। 16 सुबह आप लोग जल्दी सुबह 4 बजे तक इधर आया था। हमारे सीमा में स्वयंसेवक है, और स्वयंसेवक 15-16 स्वयंसेवक लेकिन उधर बोर्ड लेके इधर आता था, और बोर्ड से इधर से सामान लेके आता। और हमारा इधर 4 पंचायत बहुत जुरखड़ा है। उधर एक हमारा पांडनाड और वेणमणि, बुधनूर, तिरुवमंडूर, ये 4 पंचायत में बहुत अधिक प्रलय हुआ था। उधर ये बोर्ड लेके जाता था, और पहले एक वृक्ष नीचे गिर गया था। हमारा एक स्वयंसेवक पेड़ में गया था, वो स्वयंसेवक रत्न कुमार है, अभी हमारे हॉस्पिटल में है। मतलब रिलीफ करने के, राहत करने के दरमियान उनको चोट भी आ गई और वो अब बुरी तरीके से जख्मी हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बताइए कि किस तरीके से आर्मी के साथ मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं, या फिर आप लोग खुद ही काम कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग लोकल हैं, आपको स्थिति का बेहतर अंदाजा है, तो काम आप लोगों का किस तरीके से चल रहा है? काम 16 सुबह तारीख से चलता है, और मिलिट्री लोग 18 तारीख में आया था, और 16 तारीख से 18 तारीख में 2000 के ऊपर लोगों के हम रक्षा करके इधर सुरक्षा करके किया था, बाहर निकल था। और हमारा 6-6 स्वयं मृत्यु के पास आया था। फिर
तो आप कह रहे हैं कि 6 आपके इंजर्ड हो गए हैं। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर किस तरीके से, ये कलेक्शन सेंटर है, सब कलेक्शन सेंटर, ये क्या है, आप लोगों का पूरा प्रोसेस बताएं थोड़ा। In this collection center, actually we are getting the materials from different states and from different districts of the states and तो different अलग parts of अलग country. From रियासतों here से we are taking सामान आ this, रहा है और raw materials उन्हें to बेस the, कैंप पर इकट्ठा किया जाता है और वहां से areas. उनको From दूसरी there जगहों पर we भेजा are- जाता है। आप दोनों का शुक्रिया। हमने देखा कि चिंगलुरु में किस तरह के हालात हैं, वहां पर आरएसएस के लोग अपना काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। इस वक्त वहां पर राहत रसानी के काम में वो लोग लगे हुए हैं, आर्मी लगी हुई है, इसके अलावा एनडीआरएफ के लोग तो लगे हुए हैं, मकामी लोग लगे हुए हैं। दोनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयपाल शर्मा और संतोष कुमार। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह रही आज की कम से कम एक बारिश ने जो राहत दी है उससे राहत रसानी के काम में तेजी आई है। रुक रुक कर हो रही है लेकिन कुछ राहत है। तो और हिंदुस्तानी बहरी फौज के लोग किस तरह सैलाब, चलिए केरल पे एक रिपोर्ट आई है, हम आपको दिखा देते हैं। सैलाब का कहर झेल रहे केरल में अब पानी धीरे धीरे उतर रहा है। फिलहाल बारिश थम गई है। सैलाब से समंदर बने इलाकों में अब पानी घटने लगा है। नदियों की तुगयानी में कमी वाक़ई हुई है और सतह आब घटी है। बांधों से बह रहे पानी की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन तबाही के सैलाब में फंसे लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं आई है। सैलाब में सब कुछ गंवा चुके लोग अब भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। कहीं खाने के पैकेट्स का इंतजार है तो कहीं साफ पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और एनडीआरएफ के जवान राहत रसानी के काम में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं सैलाब मुतासिर इलाकों तक राहत का सामान भी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है। राहत सामग्री को ले जाते हुए ये इंडियन एयरफोर्स का चॉपर अब पूरी तरीके से राहत सामग्री से भर गया है, इसलिए यहाँ से इसको अब टेक ऑफ करेगा और उन इलाकों में जाएगा जहाँ पर कि लोगों को इसकी जरूरत है। राहत रसानी के काम में आर्मी के जवानों के साथ मकामी लोग भी शाना बशाना हैं। मकामी लोगों की मदद से राहत के काम में और तेजी आई है। जिन इलाकों में पानी कम हुआ है वहां तबाही के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सैलाब जाते जाते अपना निशान छोड़ गया है। सब कुछ गिर गया। अभी हम गरीब है, पर पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी रहता है, था सब गिर गया। मतलब पानी पूरा घर के अंदर तक है, मतलब पूरा सामान सब बिगड़ गया है, पूरा सब कुछ, सबका घर तक खराब हो गया है। मेरा घर में तो पानी पैर से ऊपर भी है। घर के अंदर जो कपड़े सब था वो सब खराब हो गया है, टीवी, फ्रिज वो सब गिर गया है, सब पूरा का पूरा खराब है। तबाही के बीच अब जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है। तकरीबन 11 लाख लोग राहत कैंप में रह रहे हैं। सैलाब के बाद अब वबा का खतरा बना हुआ है। मुल्क के हर हिस्से से केरल के सैलाब मुतासिरीन के लिए मदद पहुंच रही। मरकजी हुकूमत ने केरल के सैलाब को संगीन कुदरती आफत करार दिया है। मरकजी हुकूमत ने केरल को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया है। केरल हुकूमत की अपील पर बैंकर्स ने 1 साल के लिए एग्रीकल्चर लोन की वसूली पर रोक दी। केरल में जैसे जैसे राहत और बचाव का काम आगे बढ़ रहा है, सैलाब की तबाही की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। 100 साल बाद आए इस खौफनाक सैलाब ने रियासत में इस कदर तबाही मचाई है कि इससे उबरने में केरल के लोगों को सालों लगेंगे। चेंगलूर से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे, आप देखते रहिए सलाम दक्कन।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। हिंदुस्तानी बहरी फौज के लोग किस तरह सैलाब में फंसे लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। जी मीडिया रिपोर्टर संतोष कुमार ने बात की इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर अंशा वी थॉमस से। राहत और बचाव काम में नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और सेना के सभी जवान यहां लगे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर अंशा वी थॉमस हैं। मैम, ये बताइए किस तरीके से ऑपरेशन ये चल रहा है? So last 3-4 days we have our air efforts, almost all the Mi-17 ALH from the Air Force side, and the special force, para commando team from the Army, and naval commando team and the Army commando teams all are in place. So wherever the help, rescue is required, wherever the food drop is required, we're doing that. मैम, अभी देखा हमने कि इंडियन एयरफोर्स का चॉपर यहाँ से उड़ा है और किन इलाकों में जा रहा है, कैसी स्थिति है उधर, अगर आप बता सकें उधर का सिचुएशन कैसा है? थोड़ा अगर हिंदी में हो सके तो कोशिश। अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। फूड का रिक्वायरमेंट है अभी थोड़ा बहुत, तो फूड वेयर एवर रिक्वायर्ड वी आर ड्रॉपिंग इट, and if anywhere the people who are stranded, we are getting the information, people are calling us and informing us, so that information we are taking care. दिन भर में कितने चॉपर यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है ये अभी only for the चेंगनूर एरिया 5 हेलीकॉप्टर्स अभी इसी एरिया में ही काम कर रहे हैं। 5 हेलीकॉप्टर्स, थैंक यू मैम। 5 हेलीकॉप्टर्स इस एरिया में अभी काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनको राहत सामग्री भेजी जाए। और यहाँ पर एक जॉइंट ऑपरेशन की टीम बनाई गई है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और लोकल पुलिस, ये सारे लोग मिलकर एक साथ यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है और उस कंट्रोल रूम के माध्यम से इसको पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन जयदीप के साथ संतोष कुमार, जी मीडिया, चेंगनूर। तो केरल में सैलाब की हालत के मद्देनजर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की जानिब से सीएम रिलीफ फंड में मदद की बात कही है। केरल में शदीद बारिश के सबब आए जबरदस्त सैलाब से हुई तबाही के बाद केरल में सैलाब जदगान की मदद के लिए रियासत से राहती अशिया पहुंचाई जा रही है। साथ ही कई रियासतों की जानिब से भी इमदादी रकम भेजी गई है। केरल में हालात को मामूल पर लाने की कोशिश जारी है। तो इधर केरल में बारिश का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन फौजी जवान अभी भी राहत के काम में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केरल के कई इलाकों में बारिश रुक गई है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है। केरल के लोग अब एक बार फिर जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर केरल के अल-फुज़ा की है, जहां कुछ लोग सैलाब में फंसे हुए थे, जिन्हें आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए लोगों में वो लोग भी थे जो इस बारिश के सबब बीमार हो गए थे। जवानों ने लकड़ियों से कश्ती की तामीर की और रेस्क्यू को अंजाम दिया। केरल में कई रास्ते सैलाब की वजह से कट गए थे, लेकिन अब वो खुल गए हैं। साथ ही जिन रास्तों पर टोल टैक्स लगा करता था वो भी फिलहाल हटा दिया गया है। केरल में बारिश और सैलाब के सबब कई रास्ते बंद थे, लेकिन अब कई इलाकों में पानी उतर रहा है और हालात मामूल पर आने लगे हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त फिर से बहाल हो गई है, जिसके मद्देनजर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सभी टोलों पर गाड़ियों की एंट्री फ्री कर दी है। पलक्कड़ जिला इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर जिलों में से एक है। यहाँ भी सभी तरह की गाड़ियों को टोल फ्री कर दिया गया है। अथॉरिटी के मुताबिक केरल में अलग अलग रियासतों से राहती अशिया केरल पहुँच रही है। केरल में हालात बेहतर होने तक केरल के सभी टोल फ्री कर दिए गए हैं। तो सलाम दक्कन में अब इतना ही, लेकिन केरल से जुड़ी हुई खबरों पर जी सलाम की नजर बनी हुई है। हमारे रिपोर्टर इस वक्त केरल भर में फैले हुए हैं और आपको ताजा अपडेट, पल पल का अपडेट दे रहे हैं जी सलाम के जरिए। नाज़रीन, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम।